देखो ये प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन हैं, ठीक है। इसमें रैंडमली मैं वेरी शॉर्ट शॉर्ट, ठीक है, और लॉन्ग टाइम के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, और सेपरेटली मैं डिस्कस करूंगा केस बेस्ड क्वेश्चंस को और एसर्शन रीजन को डिस्कस करूंगा। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि इस बार का जो पेपर का पैटर्न है वो चेंज हो चुका है, और इसलिए जो है हम कुछ जो अलग टाइप के क्वेश्चन आएंगे उसको मैं बाद में डिस्कस करूंगा। अभी जो है रैंडमली मैं वेरी शॉर्ट शॉर्ट लॉन्ग, ठीक है, क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, और वो क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जिसका थ्योरी जो है, जिसका ओवरव्यू मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आपको दिया था, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जब कोई भी हम चैप्टर पढ़ेंगे तो जितना भी हम उसका थ्योरी रिवाइज करेंगे, उस थ्योरी के रिवीजन के बिहाफ पे उसके कुछ क्वेश्चंस होंगे, उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये चीज़ दिमाग में रखना, क्योंकि हर एक टीचर का या हर एक स्टूडेंट का अपना एक रिवीजन का स्टाइल होता है, ठीक है। मैंने अगर पूरा चैप्टर पढ़ा दिया तो फिर से आप कुछ ना कुछ भूल जाओगे, ठीक है। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ कि जितना आपका थ्योरी रिवाइज कराया मैंने, उस थ्योरी के रिवीजन के बिहाफ पे जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे दिखेंगे उनको मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है क्या, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, ये 1 मार्क्स का है, और फर्स्ट क्वेश्चन अच्छा भी है, इम्पॉर्टेंट भी है। अभी जो मैंने डिस्कस किया थ्योरी उसी से रिलेटेड है ये, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन को। वाई इज द आरएनए मोर रिएक्टिव इन कंपेरिजन टू डीएनए, ठीक है। आरएनए जो है वो क्यों रिएक्टिव है एज कंपेयर टू डीएनए, तो इसका डिस्कशन मैंने ऑलरेडी आपको दे दिया था, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जब आप आरएनए का शुगर बनाएंगे और डीएनए का शुगर बनाएंगे तो वहाँ पे आपको फोकस करना है कार्बन नंबर सेकंड पे। कार्बन नंबर सेकंड पे OH होता है, और ये किस केस में बात कर रहा हूँ, ये राइबोज के केस में, मतलब कि आरएनए के शुगर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जब आप डीएनए के शुगर को फोकस करेंगे और डीएनए के शुगर के कार्बन नंबर सेकंड पे फोकस करेंगे तो यहाँ पे आपको H मिलेगा, और H और OH में, OH और H में जब आप रिएक्टिविटी डिस्कस करेंगे तो OH मोर रिएक्टिव देन H, ठीक है। तो जो चीज़ ज़्यादा रिएक्टिव होगी वो अनस्टेबल होगी, और जो चीज़ लेस रिएक्टिव होगी वो स्टेबल होगी, ठीक है। इसीलिए जो है आरएनए क्या है, ये अनस्टेबल है, ये रिएक्टिव है, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। देन इसके बाद से नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, इफ द बेस एडेनिन कंस्टिट्यूट्स 31% of an isolated DNA fragments, then what is the expected percentage of the base cytosine in it, ठीक है। ये क्वेश्चन एक बार दिखा देता हूँ आपको स्क्रीन पे प्रॉपरली। एक बार फिर से आप क्वेश्चन को देखो। इफ द बेस एडेनिन constitutes 31% of an isolated DNA fragments, then what is the expected percentage of the base cytosine in it, ठीक है। आप सबने वाटसन क्रिक मॉडल भी देखा होगा और इरविन चागाफ रूल्स भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो उसमें आपने देखा ये होगा कि ए जो है, ए मीन्स एडेनिन, एडेनिन जो का नंबर जितना होता है उतना थाइमिन का नंबर होता है, ठीक है। नंबर ऑफ एडेनिन इक्वल टू नंबर ऑफ थाइमिन। सिमिलरली नंबर ऑफ साइटोसिन इक्वल टू नंबर ऑफ गुआनिन। ये आप जानते हो अच्छे से, इसमें आपको कोई डाउट नहीं है। तो करना क्या है, क्वेश्चन जो दिया है, क्वेश्चन में जो वैल्यू दिया गया है वो एडेनिन का दिया गया है, एडेनिन 31% है, ठीक है। दैट मीन्स कि थाइमिन कितना होगा, इक्वल होगा 31, वो भी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ बताया नंबर ऑफ एडेनिन इक्वल टू नंबर ऑफ थाइमिन, ठीक है। एरविन चागाफ रूल्स में ये मैं आपको पॉइंट बताया था, ठीक है। जितना ही एडेनिन होगा उतना ही थाइमिन होगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया क्या, थाइमिन का नंबर, ठीक है। तो एडेनिन और थाइमिन का नंबर हमको पता चल गया। ये टोटल अगर देखा जाए तो 62% है, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम सबको ऐड करके प्रिडिक्ट करेंगे कि कितने जो हैं बेसिस हो सकते हैं टोटल, ठीक है। परसेंटेज वाइज अगर देखेंगे तो ये टोटल को जब आप ऐड करेंगे तो वो 100% होगा, ठीक है।
और आपको इसकी वैल्यू पता होगी 62% आपकी इसकी वैल्यू पता होगी, तो इसको अगर हम x मान लें, ठीक है, t प्लस ए को हम x मान लें तो होगा क्या, g प्लस सी प्लस एक्स, ठीक है। x की वैल्यू कितनी होगी, g प्लस सी प्लस 62 इक्वल टू 100 हो जाएगा आपका। कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, g प्लस सी इक्वल टू 100 माइनस 62 कर देंगे तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी 38, ठीक है। 38 किसकी वैल्यू हो जाएगी, g प्लस सी, मतलब दोनों की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, दोनों मिलाकर। और आपको पता है कि जितना साइटोसिन होता है उतना ही गुआनिन होता है, तो आप क्या करोगे, 38 को आप 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो डिवाइड जब करेंगे तो क्या आएगा, मैं डिवाइड कर देता हूँ साइड में, 19 आएगा। क्या आएगा, 19, ठीक है। तो 19 जो है वो g की भी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, और c की भी वैल्यू 19 हो जाएगी, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देना होगा, गुआनिन भी 19 हो जाएगा और साइटोसिन भी 19 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, साइटोसिन, तो साइटोसिन कितना हो जाएगा, 19% हो जाएगा, ठीक है। ये जो ऐसा क्वेश्चन है मैंने आपको बताया है, जब आपके लेक्चर्स चल रहे थे तो मैंने डिस्कस किया था, ठीक है। देन इसके बाद से ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है, ठीक है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बट जो मैं सैम्पल पेपर यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ वो सैम्पल पेपर थोड़ा ख़राब है, ठीक है। इसलिए मैं मतलब क्वेश्चन जो यहाँ पे क्वेश्चन में जो डायग्राम दिए गए हैं वो थोड़ा सा गलत है, इसलिए मैं अलग से बनाऊंगा। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, नेम द कंपोनेंट ऑफ ए एंड बी इन द न्यूक्लियोटाइड विथ अ प्यूरिन गिवन बिलो, ठीक है। मतलब यहाँ पे ए और बी पूछ रहा है, ठीक है, ए और बी पूछ रहा है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में जो सेंटेंस यूज किया गया है उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो डायग्राम जो बनेगा ऐसे बनेगा, ये आपका क्या होगा, शुगर होगा, और हमेशा की तरह यहाँ क्या होगा, आपका नाइट्रोजनस बेस होगा, और यहाँ पे मेंशन कर रहा है प्यूरिन, क्या मेंशन कर रहा है, प्यूरिन, और इसी को क्या कर दिया है, बी नेम दिया है, बी से क्वेश्चन मार्क कर दिया है, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा प्यूरिन यहाँ पे, और देन उसके बाद से यहाँ पे CH2OH होता है, और यहाँ पे अगर जब फॉस्फेट आएगा, ठीक है, यहाँ पे जब फॉस्फेट आएगा तो वो एस्टर बॉन्ड से अटैच होगा, और इसको ए से मेंशन किया है, तो यही पूछ रहा है कि ए क्या होगा और बी क्या होगा, तो आंसर होगा फॉस्फेट, ठीक है। ए क्या हो जाएगा, फॉस्फेट, और बी क्या हो जाएगा आपका, प्यूरिन हो जाएगा, ठीक है। जैसा क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन में प्यूरिन का डायग्राम बना रखा है तो प्यूरिन आप बताएंगे, अगर प्रिमिडिन का डायग्राम बना रखा है तो प्रिमिडिन आप मेंशन करेंगे, ठीक है। आप सबको पता है कि नाइट्रोजनस बेस में 2 टाइप्स होते हैं, प्यूरिन होता है, पिरिमिडिन होता है, ठीक है। ये क्लास 11 में मैंने बताया। तो जैसा डायग्राम में शो करेगा, जैसा शो करके, और जिस पार्ट को वो पूछेगा, जैसे कि अगर फॉस्फेट को पूछ रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि फॉस्फेट कहाँ पे अटैच होता है, अगर नाइट्रोजनस बेस को पूछ रहा है तो आपको पता होना चाहिए नाइट्रोजनस बेस कहाँ पे है, ठीक है। देन इसके बाद से जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन इन द कार्बन पोजीशन टू विच नाइट्रोजनस बेस एंड द फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स आर रिस्पेक्टिवली लिंक्ड इन द न्यूक्लियोटाइड गिवन बिलो, ठीक है। तो 19 नंबर क्वेश्चन पे आप ध्यान दो। 19 नंबर क्वेश्चन पे क्या होगा कि ये पूछ रहा है कि अगर यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस अटैच है, ठीक है, आप सबको पता है ना कि नाइट्रोजनस बेस कहाँ पे अटैच होता है, यहाँ पे अटैच होता है, और फॉस्फेट यहाँ पे अटैच होता है। और जब आप कार्बन की नंबरिंग करते हैं तो फर्स्ट ये कार्बन होता है, सेकंड ये कार्बन होता है, थर्ड ये होता है, फोर्थ ये होता है, और फिफ्थ ये होता है, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर कार्बन पे नाइट्रोजनस बेस अटैच होता है, और 5 नंबर कार्बन पे फॉस्फेट अटैच होता है, ठीक है। ये मैंने कई बार बताया है आपको क्लास 11th में और 12th में, जो आपके वीडियो लेक्चर्स बने हुए हैं मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में, वहाँ पे मैं कई बार बताया आपको। तो ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आप बता सकते हैं कि जो फॉस्फेट होगा कार्बन नंबर 5 पे अटैच होगा, और नाइट्रोजनस बेस जो होगा वो कार्बन नंबर 1 पे अटैच होगा, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपका हो गया। मैं वही क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ जिसके थ्योरी का रिवीजन मैंने करा दिया आपको, ठीक है, एक्स्ट्रा मैं नहीं कर रहा हूँ। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ड्रा द स्कीमेटिक डायग्राम of a part of double stranded dinucleotide DNA chain having all the 4
नाइट्रोजनस बेसिस एंड शोइंग द करेक्ट पोलरिटी। ठीक है, तो इसके लिए मैं सिंपली आपको बताऊंगा कि जो एनसीईआरटी का डायग्राम मेंशन है, ठीक है, मैं दिखा देता हूँ, वो डायग्राम आप बनाइए। और कई बार मैंने प्रैक्टिस भी करा रखे हैं। देखो आप यहाँ पे डाई न्यूक्लियोटाइड की बात कर रहा है, तो ये पार्ट आप बनाएंगे ओनली। ठीक है, और ये कोशिश करेंगे, ठीक है, कि वहाँ पे दोनों के दोनों टाइप के नाइट्रोजनस बेस जो है शो हो जाए। ठीक है, तो दैट मीन्स कि थाइमिन भी शो हो जाए, एडेनिन भी शो हो जाए, गुआनिन, साइटोसिन, सारे के सारे नाइट्रोजनस बेस शो करना है आपको दो ही न्यूक्लियोटाइड्स में, डाई न्यूक्लियोटाइड्स में। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, ये दोनों पार्ट आपको शो करना होगा। ठीक है ना, एग्जाम में ये दोनों पार्ट आप देखो, यहाँ पे एडेनिन भी शो किया है, थाइमिन भी शो किया है, गुआनिन भी शो किया है और साइटोसिन भी शो किया हुआ है। ठीक है, और ये आपके शुगर है, ये शुगर है, ये शुगर है, ये शुगर है, ये फॉस्फेट है। तो ये यहाँ पे सब कुछ शो कर दिया गया है। तो ये जो पार्ट है, ठीक है, इसी को जब बनाएंगे तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 50 हो जाएगा आपका। ठीक है, देन उसके बाद से क्वेश्चन नंबर क्या है, 51 है। ये भी आपका जो पार्ट मैंने डिस्कस कर लिया है उसी से रिलेटेड है। 51 में देखो पूछ रहा है कि नेम द टाइप ऑफ शुगर गुआनिन बेस इज अटैच्ड टू। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे कौन सा शुगर है जिससे गुआनिन अटैच है। देखो ये गुआनिन है, ये क्या है, गुआनिन। आई थिंक आप नहीं देख रहे होगे तो मैं बता दूं, ये गुआनिन है और ये शुगर है। ठीक है, और शुगर में कार्बन नंबर सेकंड है, ये कार्बन नंबर फर्स्ट है, ये सेकंड है। ठीक है, ये सेकंड नंबर कार्बन पे सिंगल लाइन यहाँ शो किया गया, और सिंगल लाइन का मतलब यहाँ पे ओनली एच है। ठीक है, ओनली क्या है, एच है। ठीक है, आपको मैं बता दूं कि जब भी शुगर हम लोग बनाते हैं, शुगर में अगर ऐसे हम शो कर देते हैं सिंगल लाइन, इसका मतलब है कि यहाँ पे एच है। और अगर OH है तो OH को हमको प्रॉपरली मेंशन करना होता है, OH को प्रॉपरली मेंशन करना होता है। बट H अगर है तो H में आप सिंगल लाइन बना के अगर छोड़ दोगे, ठीक है, तो ये उसका मीनिंग हो जाएगा कि यहाँ पे H प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपको समझना है कि यहाँ पे H है, और जब कार्बन नंबर सेकंड पे H होगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि यहाँ पे जो शुगर होगा वो डीऑक्सीराइबोज शुगर होगा। ठीक है, अगर OH होता है तो राइबोज शुगर होता है, बट यहाँ पे H अगर है तो ये डीऑक्सीराइबोज शुगर हो जाएगा। ठीक है, देन सेकंड जो क्वेश्चन है वो क्या है, नेम द लिंकेज कनेक्टिंग टू न्यूक्लियोटाइड्स। तो ये तो सिंपल है। ठीक है, आपको मैंने पहले ही बताया है कि जब दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में बॉन्डिंग होगी तो एज पर एनसीईआरटी जो डायरेक्शन होगा वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगा, और बॉन्ड का नेम क्या हो जाएगा, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज हो जाएगा या बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको बताना है। और क्यों ये डायरेक्शन मैंने मेंशन किया, क्योंकि एनसीईआरटी ने भी डायरेक्शन को मेंशन किया है जब बॉन्ड को मेंशन किया है। आप देखो यहाँ पे बॉन्ड जब भी मेंशन किया है बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड्स, सेंटेंस में प्रॉपर्ली मेंशन है, टू न्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक्ड थ्रू 3 to 5 फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज टू फॉर्म डाइन्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है ना, तो ये चीज ध्यान देना कि ऐसा ना हो कि ये 5 to 3 हो जाए। एनसीईआरटी ने 3 to 5 दिखा है, और यहाँ पे आप डायरेक्शन नहीं समझिएगा, यहाँ पे सिंथेसिस डायरेक्शन आपको कंपेयर नहीं करना है। सिंथेसिस डायरेक्शन तो ऑलवेज 5 to 3 होता है, बट यहाँ पे हमको बॉन्ड नेम मेंशन करना है, तो बॉन्ड नेम में हमको डायरेक्शन नहीं बताना है, हमको डायरेक्शन नहीं बताना है। और डायरेक्शन बताना भी है तो सिंथेसिस डायरेक्शन नहीं बताना है आपको, सिंथेसिस डायरेक्शन आपको नहीं बताना, बिकॉज सिंथेसिस डायरेक्शन ऑलवेज 5 to 3 होता है। बट यहाँ पे आप देख लो 3 to 5 लिखा है, यहाँ पे ओनली हमको बॉन्ड को शो करना है, इसलिए यहाँ पे हमको बताना है 3 to 5 फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्टडी द गिवन पोर्शन ऑफ डबल स्टैंडर्ड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन केयरफुली। ठीक है, इसमें आपको एक डायग्राम दिख रहा है, ठीक है, इस क्वेश्चन में, और डायग्राम में ABCD कुछ पॉइंट्स हैं जो यहाँ पे मेंशन है, और ये जो ABCD है इसको आपको बताना है कि ये क्या है एक्चुअली में। ठीक है, जैसे कि A क्या है, आपका हाइड्रोजन बॉन्ड है, B क्या है, आपका नाइट्रोजनस बेस है, ठीक है, C क्या है, शुगर है। ठीक है, तो ऐसे सारे पार्ट को आपको बताना है, ABC को बताना है। ठीक है, और जो अभी मैंने आपको डायग्राम शो किया था उसी से रिलेटेड है, तो आई थिंक यहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देन इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेक अ लेवल डायग्राम ऑफ एन आरएनए शोइंग इट्स 3 to 5 पोलरिटी। ठीक है, यहाँ पे 3 to 5 पोलरिटी शो करना है आरएनए का।
इसके लिए आपको ये डायग्राम ध्यान देना होगा। ठीक है, आप देखो यहाँ पे ये 3 है और ये 5 है। ठीक है, 3 to 5 पोलरिटी शो हो रही है बड़े आराम से। बस ये ध्यान देना है कि आरएनए जब आप मेंशन करोगे तो आरएनए के जो कार्बन नंबर सेकंड होता है, कार्बन नंबर सेकंड, ये कार्बन नंबर सेकंड आपका होगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे आपको OH मेंशन कर देना है, OH मेंशन करना है। ठीक है, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका, क्वेश्चन में आरएनए के बारे में डिस्कशन किया हुआ है। तो कार्बन नंबर सेकंड पे कभी भी आप ध्यान दीजिएगा कि जब भी आरएनए का पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाएंगे तो कार्बन नंबर सेकंड पे OH आपको मेंशन करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे OH आप मेंशन कर देंगे तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, देन इसके बाद से हम डिस्कस करेंगे ये क्वेश्चन दिया है, न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे बताया गया है कि एक डीएनए का सेगमेंट है और सेगमेंट यहाँ पे बताया गया है कि 1000 जो है न्यूक्लियोटाइड्स उस डीएनए के सेगमेंट्स में प्रेजेंट है, जिसमें 240 जो है वो एडेनिन है, 240 एडेनिन है। और पूछ रहा है कि हाउ मेनी pyrimidine बेसिस दिस डीएनए सेगमेंट पोजेसेस। ठीक है, मतलब कि कितने जो है pyrimidines यहाँ पे हैं इस डीएनए के सेगमेंट में। ठीक है, तो टोटल तो हमको है पता क्या, 1000। ठीक है, और एडेनिन का वैल्यू कितना है, 140 है, तो थाइमिन कितना हो जाएगा, 140। ठीक है, दोनों को ऐड किया तो 480 हो जाएगा। ठीक है, और जब आप 1000 से माइनस कर जब आप 1000 से माइनस करेंगे 480 को तो कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 520 बचेगा। ठीक है, और ये 520 जी और सी की वैल्यू हो जाएगी, जी और सी की वैल्यू। और आपको पता है कि जितना जी होता है उसकी इक्वल सी होता है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 520 को 2 से आप डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जब डिवाइड करेंगे तो देखो डिवाइड करना आपको आता ही होगा। ठीक है, तो आएगा 260 आएगा, ये जी की वैल्यू होगी और यही सी की वैल्यू होगी। ठीक है, तो आपको इंडिविजुअली पता हो गया कि जी कितना है, 260 है, सी कितना है, 260 है, और यहाँ पे मैंने बताया आपको कि एडेनिन 240 है और थाइमिन 240 है। ठीक है, तो आपको बताना क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन है कि pyrimidine के नंबर टोटल बताने हैं आपको, और pyrimidine कौन कौन सा आता है ये आपको पता होना चाहिए। pyrimidine होता है, साइटोसिन होता है और थाइमिन होता है। ठीक है, साइटोसिन और थाइमिन pyrimidine होते हैं। तो थाइमिन कितना है, यहाँ पे ऊपर जो देखा आपने 240 आपके थाइमिन है, और साइटोसिन जो है वो कितना है आपका 260 है। कितना है, 260 है। दोनों को जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा क्या, ये 500। ठीक है, तो ये टोटल आपके pyrimidine के नंबर हो जाएंगे 500। ठीक है ना, ये क्वेश्चन नंबर 98 का मैंने आंसर बताया। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन यहाँ पे दिया है जो आप खुद से करेंगे। आर डीएनए सेगमेंट हैज ए टोटल ऑफ 2000 न्यूक्लियोटाइड्स आउट ऑफ विच 520 आर एडेनिन containing nucleotides, how many purines bases this DNA segment possesses। ठीक है, तो यहाँ पे आपने pyrimidine फाइंड आउट किया था और यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है प्यूरिन। ठीक है, बट यहाँ पे टोटल जो न्यूक्लियोटाइड्स है वो 2000 है। ठीक है, इसके पहले जो क्वेश्चन किया है उसमें आपने 1000 लेके किया था। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस होंगे जिसको आप प्रैक्टिस करेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट देखो, यहाँ पे भी एक क्वेश्चन दिख रहा है आपको, इसको भी कर सकते हैं। इसका रिमेनिंग पार्ट यहाँ पे है। ठीक है, रिमेनिंग पार्ट यहाँ है, तो क्वेश्चन को अच्छे से देखते जाइए। ठीक है, और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए आप सब। ठीक है, देन यहाँ पे देखो ये आपका लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, शॉर्ट टाइप। ठीक है, ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, लॉन्ग नहीं है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है। वाई इज द डीएनए इज बेटर जेनेटिक मटेरियल व्हेन कंपेयर टू आरएनए। ठीक है, डीएनए को क्यों बेटर बनाया गया है, तो ये जो क्वेश्चन है इसका हाफ पार्ट जो है मैं डिस्कस कर चुका हूँ, और वो पार्ट में आपको बताया था कि स्टेबिलिटी डिस्कस करना है आपको, स्टेबिलिटी। ठीक है, आप सबको पता है कि डीएनए में जो शुगर होता है स्टेबल होता है, आरएनए का शुगर जो है अनस्टेबल होता है। ठीक है, तो हमारा जेनेटिक मटेरियल अगर स्टेबल है तो वो बेटर है। ठीक है ना, और ऐसा आरएनए के केस में नहीं है। और जो रिमेनिंग आंसर है मैं आगे बताऊंगा, क्योंकि
कुछ पार्ट मैंने अभी रिवाइज नहीं कराया है, तो उसके क्वेश्चंस अभी नहीं कराऊंगा मैं। ठीक है, ये जो है ये कुछ क्वेश्चन आपके हो गए जिसका थ्योरी मैंने रिवाइज कराया था। ठीक है, आगे मैं डिस्कस करूंगा फिर नेक्स्ट जो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का पार्ट है उसको डिस्कस करके फिर उसके अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।